हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के लिए कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और देखिए, ये रिसेंट का करंट अफेयर्स है नवंबर महीने का। सो आप लोग मेरे साथ बने रहो और करंट अफेयर्स के साथ रेगुलर अपडेट रहो। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखिए, ये जो क्लास है इसमें हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, साथ ही साथ जो पूरा टॉपिक है जैसे मैथ्स हो, जनरल इंटेलिजेंस हो, इंग्लिश हो, कह सकते हैं जो जनरल नॉलेज हो, सब कुछ कवर करेंगे। और जब क्लास होगा उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं। सो वैसे ही चलेगा। और देखो, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो अभी तो पुराना पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ 200 रुपीज़ मंथली फीस। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। सो यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया सिटी ऑफ म्यूजिक, सो बाय यूनेस्को, कौन से इंडियन सिटी को? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी ग्वालियर। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप लोग गेस कीजिए। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ग्वालियर। याद रखना, ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पे है। क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सो ऐसा क्वेश्चन आता है। सो रिसेंट जो अपॉइंटमेंट होगा इससे भी क्वेश्चन आएगा। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। ऑप्शन ए वेंकटा राव रेड्डी, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बल्ला, ऑप्शन सी वेंकट नागेश्वर चलासनी, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। सो कौन सा आंसर हो सकता है इसका? आप लोग गैस कीजिए और देखो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा चिंता कर लेना आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी वेंकट नागेश्वर चलसनी। सो देख लेना आप लोग, जिनको रिसेंट सीईओ बनाया गया है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उनका नाम है वेंकट नागेश्वर चलसनी। क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच शिप ऑफ द इंडियन कोस्टल गार्ड या इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बीन डीकमीशन, जो मतलब अभी डीकमीशन किया गया, अभी इसका काम नहीं है, कह सकते हैं रिटायर्ड समझो आप लोग। सो ऑप्शन ए सागर शक्ति, ऑप्शन बी संग्राम, ऑप्शन सी प्रबल, ऑप्शन डी आचल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी संग्राम। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अजय सिंह, ऑप्शन सी विनय अवस्थी, ऑप्शन डी हितेश कुमार एस मखवाना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी हितेश कुमार एस मखवाना। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल है डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली। सो रिसेंटली मतलब कह सकते हैं सक्सेसफुली जो टेस्ट हुआ डीआरडीओ के द्वारा, ये मतलब कह सकते हैं ये बनाया गया था, कह सकते हैं ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। त्रिशूल, प्रलय, नाग, पृथ्वी। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी प्रलय। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। याद रखना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का जो रिसेंट जॉइंट डायरेक्टर किसे मतलब अपॉइंट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीआई बहुत सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब मतलब अभी न्यूज़ पे है। सो ऑप्शन ए सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ऑप्शन बी सी बी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी टी नागेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी बी चंद्रशेखर। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट जो डबल सेंचुरी किया गया इन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, या कह सकते हो ओडीआई वर्ल्ड कप जो है उसमें मतलब कह सकते हैं फास्टेस्ट जो डबल सेंचुरी किया गया हिस्ट्री पे। ठीक है, पहले किसी ने नहीं किया। सो कौन सा राइट आंसर है? देखो, विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ ये मतलब कह सकते हैं माइलस्टोन खड़ा किया। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंट एक जो इशू किया, कह सकते हैं ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो इंडिया और फ्रांस के मतलब जॉइंट कोऑपरेशन में ये बना था। सो ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी चिली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी चिली। याद रखना, चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है।
याद रखना ये सब, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच टीम ओन द टाइटल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। वो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे कह सकते हैं। सो उनके नाम पे कह सकते हैं ये जो ट्रॉफी होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू क्रिकेट। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बड़ौदा। सॉरी बड़ौदा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी पंजाब। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पंजाब ने किसके खिलाफ ये जो जीता, उसके बाद ये टाइटल मिला उनको, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023। सो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना मतलब आपका हेल्प मिलेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। सो थैंक यू सो मच।